केसकाल शहर की जर्जर सड़कों का अधिवक्ताओं ने किया निरीक्षण। नगरवासियों से बातचीत कर सुनी समस्याएं, तैयार की जा रही जांच रिपोर्ट। जिला प्रशासन के सुस्त रवैये पर वकीलों ने जताई नाराज। सड़क दुर्घटनाओं और स्वास्थ्य पर पड़ रहा सीधा असर। 2 दशक से लंबित है सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर हेडलाइन। आज की बड़ी खबर केसकाल शहर से, जहां जर्जर सड़कों की बदहाली पर आखिरकार न्यायालय को संज्ञान लेना पड़ा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर गठित अधिवक्ताओं की टीम शुक्रवार को केसकाल पहुंची। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष दीपक कुमार ठाकुर, अधिवक्ता गोपाल दीक्षित सहित टीम ने जनपद पंचायत से लेकर पंचवटी तक पैदल भ्रमण किया और सड़कों की वस्तु स्थिति का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान नगरवासियों, दुकानदारों और राहगीरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी गयी। अधिवक्ताओं का कहना है कि रिपोर्ट तैयार कर जल्द ही न्यायालय को सौंपी जाएगी ताकि शहर की इस समस्या का स्थायी निराकरण हो सके। टीम ने सड़क पर जमी धूल, जाम पड़ी नालियों, पानी निकासी की खराब व्यवस्था और अवैध दुकानों जैसे खामियों की प्रमुख समस्या बताया। वहीं वकीलों ने जिला प्रशासन पर न्यायालय के आदेश को अवहेलना का आरोप लगाया और सुस्त रवैया पर कड़ी नाराजगी भी जताई। सिर्फ सड़क की खराब स्थिति नहीं बल्कि धूल और गड्ढों के कारण हो रहे हादसे भी लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हाल ही में हुए हादसे का जिक्र करते हुए अधिवक्ता दुर्गेश जोशी ने बताया कि एक महिला गड्ढे में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय नागरिक कुंज बिहारी पटेला ने कहा, 2 दशक से हम सुन रहे हैं कि केसकाल की सड़क का चौड़ीकरण होगा। अधिकारी आते हैं, नापजोख करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ। अब सबकी निगाहें न्यायालय पर टिकी है कि इस जांच रिपोर्ट के बाद वाकई केसकाल की सड़कें सुधरेंगी या फिर शहरवासियों को यूं ही धूल फांकते रहना होगा। तो सवाल साफ है, क्या न्यायालय की पहल से बदलेगी केसकाल की तस्वीर या फिर प्रशासन की सुस्ती से हालात दस के तस बने रहेंगे। न्यायालय इस कारण हस्तक्षेप कर रहे हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो एक ऐसा विभाग होता है न्यायालय में कि वो जनहित के कार्य भी देखते हैं और माननीय उच्च न्यायालय भी कई मामलों में रोड के मामलों को लेकर के संज्ञान लिया हुआ है। उस आधार पे यहाँ न्यायालय ने संज्ञान में लिया है कि ये जनता के हित की बात है। जनता इससे परेशान हो रही है, डस्ट उड़ रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, रास्ता खराब है, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इस कारण न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, उनको नोटिस किया, नोटिस का सही जवाब ना आया, फिर हमको उन्होंने अधिकृत किया। अब हमारा प्रतिवेदन जाने के पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी और मैं समझता हूँ कि इसका निराकरण बहुत जल्दी हो। न्यायालय के तक आप पैदल चले हो, क्या स्थिति देखे हो पूरे नगर का? नगर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो हमने पैदल चल करके जो अवलोकन किया है इसमें अपन प्रशासन को ही दोष न दें, स्थानीय जनताओं का भी इसमें जो हस्तक्षेप होना चाहिए था इस रोड को लेकर के वो नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी मौन स्वीकृति इस रोड ख़राब करने में है, ऐसी मुझे लगता है। तो इस पर भी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम अच्छी चीज़ चाहते हैं तो हमें उसके लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। हमारी रिपोर्ट जाएगी, उसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय लेंगे उनके ऊपर है। हमको तो उन्होंने जितना निर्देशित किया है हम वो काम करने के लिए यहाँ पर है। आज छोटी गाड़ी वाले आ रहे हैं तो नीचे टिक जाती है, उसको निकालने के 4 लोग को बुलाना पड़ेगा और जिसके कारण जो है कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। अभी हाल में एक दुर्घटना हुई है जिसके ऊपर गाड़ी ट्रक चल गई गड्ढा में गिरने के कारण। तो यहाँ पे जो प्रशासन और मैं बोल रहा हूँ स्थानीय प्रशासन और जो अपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि नहीं बोलना चाहिए, यहाँ के जो शासन के लोग हैं वे सुस्त उसमें सोए हुए हैं। वे आज जो है इस रोड का ध्यान नहीं दे रहे हैं और डेली इनका आना जाना इस रोड में चल रहा है, मगर उनके द्वारा कभी इस रोड को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा प्रशासन और जनप्रतिनिधि जो मतलब हमारे जो विधायक सांसद इन लोग से निवेदन है, शासन से निवेदन है कि यहाँ लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और जो दुर्घटनाएं घट रही हैं उस स्थिति को देखते हुए जो डस्ट आज देखेंगे आप न्यूज में दिखाएंगे और लोग देखते आ रहे हैं, डस्ट जो है ऐसा उड़ता है कि सामने वाला गाड़ी नज़र नहीं आता, आदमी नज़र नहीं आता है, इतनी बुरी स्थिति है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और जो शासन है जल्दी रोड सुधारे, यही हम आशा करते हैं। और आज हमारी जो कोंडागांव न्यायालय द्वारा जो जिला विधिक प्राधिकरण से नियुक्त गठित टीम है उन्होंने पैदल ही यहाँ जनपद कार्यालय से पंचवटी तक पैदल ही निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण किया गया है और रिपोर्ट तैयार करके माननीय न्यायालय को पेश करेंगे। आज सड़क निरीक्षण में हमने तो वही पाया, वही पुराने गड्ढे, पानी भरा हुआ और सबसे बड़ी समस्या देखने को ये मिली है कि यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग का काम रोड बनाना है, लेकिन स्थानीय प्रशासन जो है, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, जो पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम तो देखते स्थल निरीक्षण में आया कि लोगों की बिल्डिंग नाली के ऊपर बना हुआ है, किसी के घर पुलिया के ऊपर बना हुआ है। तो ये सब के लिए प्रशासन को चाहिए कि बहुत
कड़ा निर्णय लेना चाहिए, जो आज तक प्रशासन लिया नहीं, जिसके वजह से आज भी जितने रसूखदार लोग हैं, नाली जब बनाने की कोई योजना आती है स्थानीय प्रशासन के द्वारा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो नाली बनाने देते नहीं है या प्रशासन उस पर एक्शन लेती नहीं है, जो भी कारण हो। और हम सबको ये चाहिए कि अगर हमको अच्छा शहर देखना है, आने जाने की अच्छी सुविधा हो, पानी की निकासी हो, तो हमको क्या है कि जागरूक होकर तौर पर ही आगे आना पड़ेगा। ठीक है, रोड में गड्ढे हैं, नाली है, कीचड़ है, चलने नहीं होता रोड, तो ठीक है कि हम समझ रहे हैं कि एनएच में गाड़ियाँ का आवागमन भी ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण भी हो सकता है रोड उखड़ता होगा। उसके जो भी रख रखाव का ध्यान जो विभाग है एनएच, वो देती नहीं है। जैसे अभी बरसात है, बरसात में पानी भरा है, अभी 2 दिन पहले जब हमको नोटिस दिया गया था उसके तहत अभी उन्होंने मरम्मत का काम कर रहे हैं, और ये उनका यही कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है। और अभी जो भी मरम्मत का काम कर रहे हैं वो कहीं का डाइवर्सन या कहीं का जो बाईपास का जो मलबा है उसको ला के डाल रहे हैं। अभी उनके हमारे एसडीओ से चर्चा हो रही थी तो वही बताया गया है, आगे तो अभी हम प्रस्ताव उनसे अभी चर्चा करेंगे, प्रतिवेदन लेंगे। और हम तो ये चाहते हैं कि जो प्रशासन काम नहीं कर रही, हमारी विधिक प्राधिकरण अध्यक्षता मैडम है, वो संज्ञान में लेके हमने जब प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तो नेचुरल है कि बहुत बड़ा एक्शन होगा और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, दोनों डबल इंजन की सरकार जरूर है, लेकिन विभाग द्वारा ये कह रहा है कि हमारी न्यायपालिका तो चाह रही है कि दिसंबर तक रोड अच्छा हो, आने जाने का सुविधा हो, पब्लिक को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन जो समस्त प्रशासन जो विभाग है उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि बजट है नहीं हमारे पास। अब आगे क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन कोर्ट का तो कहना है कि रोड सुगम हो, सबको आने जाने की सुविधा हो, कोर्ट का ये मानना है।